राइट। सो आज का टॉपिक जो था वो बहामनी किंगडम, विजयनगर एम्पायर एंड लास्ट में मराठास है, वो देखेंगे। ठीक है, आज का ये स्केड्यूल ये रहेगा। तो अपने थोड़ा नोट्स वगैरह देख लेना, कुछ ऐड करना हो किसी भी पॉइंट पे तो एक बार स्टॉप करके आराम से ऐड कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोविंशियल किंगडम्स। ठीक है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं विद विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो पहले एक मैप देख लो। जैसे ही दिल्ली सल्तनत खत्म होता है तो फिर क्या पॉलिटिकल सीन होता है इंडिया का। ठीक है, सो नीचे देख सकते हो बहामनीस एरिया जो था। अ, ये अलग अलग टाइम पीरियड पे थोड़ा इनका एरिया बड़ा छोटा होता रहा था। मतलब बहामनीस का ऐसा कहते हैं कि गोदावरी से कृष्णा के बीच में एक बार पूरा का पूरा जो रीजन था वो कंट्रोल कर रहे थे। तो उस सेंस में ईस्ट कोस्ट लेके वेस्ट कोस्ट तक ये रूल कर रहे थे। विजयनगर का मोस्टली प्रेजेंट डे कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला जो था वो पार्ट इनके अंडर था। ठीक है, बाकी कुछ और छोटे मोटे किंगडम्स थे बट मेजर फोकस बहामनी और विजयनगर पे रहना चाहिए अपना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस सेंस में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विजयनगर एम्पायर से। तो कोई बता सकते हैं किसने एस्टैब्लिश किया था विजयनगर एम्पायर? हक्का बुक्का and book हरिहरा करेक्ट, book करेक्ट, हरिहरा एंड बुक्का, एंड दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ यस Mughal, no? नहीं, काकतीय मुगल्स तो आए नहीं। मुगल्स तो अभी तक आए ही नहीं थे, उससे पहले हो रहा है ये विजयनगर। Kakatiyas. हाँ करेक्ट, काकतीय ऑफ वरांगल। ठीक है, तो उनके वो फ्यूडेटरीज थे एंड टाइम पीरियड था इनका 1336। ठीक है, तो अगर 1336 बात करें तो कौन सा दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसके टाइम पीरियड पे ये एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ था? Maybe किंगडम है, Ambed. करेक्ट। हाँ तुगलक। करेक्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। बिकॉज हम पढ़ते हैं कि वो डेक्कन एक्सपीडिशन करते हैं एंड फिर काफी जो किंग्स होते हैं उनको सब्जुगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी सेंस में काकातीयस को भी सब्जुगेट करने जाते हैं। वहां पर इन हरिहर बुक्का को प्रिजनर बना लेते हैं एंड फिर इनका रिलीजियस कन्वर्जन करा देते हैं टू मुस्लिम। ठीक है, एंड उसके जैसे ही एमबीटी की थोड़ी तबीयत खराब होती है तो फिर ये सब लोग धीरे धीरे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो हरिहरा बुक्का जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, एंड वापस हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी सेपरेट कहानी है कि एक अलग से एक पंडित होते हैं विद्यारण्य करके, वो उनका जो कन्वर्जन है वो कराते हैं। ठीक है, सो ब्रॉडली टाइम पीरियड इतना है 1336 से लेके 1672। ठीक है, सो विजयनगर आज सच कोई डायनेस्टी नहीं कह सकते कि एक सिंगल डायनेस्टी थी, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डायनेस्टीज। ठीक है, तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पहली थी संगमा, दूसरा था सलुआ, तीसरा तलुआ और लास्ट अरिविदु। ठीक है, तो ये 4 ब्रॉडली डायनेस्टी थी, जिनमें से संगमा और तुलवा जो थी वो थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। बाकी सुलवा और अराईवादु में इतना ज्यादा कुछ इन्फ्लुएंशियल रूलर नहीं थे। ठीक है, तो इतना डेप्थ में देखने की जरूरत नहीं है। सो यूपीएससी ने आई थिंक बैक टू बैक 2-3 सालों में सवाल पूछ लिया विजयनगर किंगडम से। जैसे एक बार आई गेस शायद 2020 में सवाल पूछा था कल्याण मंडप्स के बारे में। देन 2021 में वुमेन के रोल के बारे में पूछ लिया था विजयनगर किंगडम से। ठीक है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यूपीएससी का थोड़ा फेवरेट है, उस सेंस में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इस पे। तो विजयनगर जो किंगडम था, जो इनसे पहले जो डायनेस्टीज थी होयसाला किंगडम्स। ठीक है, तो वो जैसे डिक्लाइन पे था। फिर हमने पढ़ा एमबीटी खुद उनका भी कंट्रोल डिक्लाइन हो रहा था। तो वो बेसिकली इन सब क्योटिक सिचुएशन का फायदा उठा के दे केम टू पावर। ठीक है, तो हरिहरा बुक्का एस्टैब्लिश करते हैं इसको एंड इनके अंदर हम कह सकते हैं कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो अपने पीक पे पहुंचता है। वुमेन का सिनेरियो जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू देयर कंटेम्परीज। ठीक है, तो कुछ सेंस में वुमेन को थोड़ा सा लिबर्टी था एज कम्पेयर टू देयर कंटेम्परीज ऑफ द टाइम। ठीक है, सो इसके अलावा बहुत सारे लिटरेरी वर्क भी होता है। तो जैसे कृष्णा देवराय का अमुक्ता मलियदा है, गंगा देवी का मदुरई विजयम है, अलसानी पेदाना का मनु चरित्रम है। तो ब्रीफली
ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स है जो हमें पता होना चाहिए। आगे थोड़ा सा और इलैबोरेटली देखेंगे इनके बारे में। फिर बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता आते हैं, ठीक है। वेनिशियन ट्रैवलर निकोलो डी कॉन्टी, पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रजाक, पोर्टुगीज ट्रैवलर डोमिनिक पेस, ठीक है। इसके अलावा बारबोसा भी आते हैं। तो ये सब कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जिनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से विजयनगर किंगडम का कुछ कुछ कंटेक्स्ट देते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में पता होना चाहिए। एंड कैपिटल जो था प्रेजेंट डे हम्पी था। एंड कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है हम्पी? भद्रा। तुंगभद्रा। करेक्ट। तो तुंगभद्रा रिवर पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछूंगी यहाँ पे। was slavery and Devadasi system prevalent in Vijayanagara kingdom? यस, प्रेवलेंट था। Yes. हाँ, तो ये निकोले डी कॉन्टी के अकाउंट में मिलता है इस चीज का मेंशन। बस इतना ही बोलना। राइट, सही है, ठीक है। तो स्टार्ट होता है संगम डायनेस्टी में, ठीक है। हरिहरा का कोरोनेशन होता है 1336 में, उनसे शुरू होता है। उसके बाद उनके जो ब्रदर थे बुक्का, वो पावर में आते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में सुलवा डायनेस्टी चलता है पहले, ठीक है। इसके बाद कुछ एक सालों के बाद तुलवा डायनेस्टी जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो उनको वो छोटे मोटे रूलर्स फाइंड आउट करते हैं, तो उतना अपने लिए डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है द सुलवा डायनेस्टी, ठीक है। सॉरी, सुलवा डायनेस्टी संगमा डायनेस्टी के बाद आती है, फिर आते हैं तुलवा डायनेस्टी। तो थर्ड तुलवा डायनेस्टी थी, जिससे बिलोंग करते हैं कृष्ण देवराया, ठीक है। तो उनके अंडर काफी सारा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट होता है। ये शायद एम्पायर अपने पीक पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जब हम पढ़ते हैं विजयनगर एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में, तो सदर्न इंडिया में ब्रॉडली थ्री डिफरेंट या इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटीज बन चुके थे। एक तो बहामनी किंगडम बन चुका था, दूसरा विजयनगर था, और तीसरा सुल्तान सल्तनत ऑफ मदुरई, ठीक है। तो विजयनगर जो है वो अल्टीमेटली वाइप आउट कर देता है सल्तनत ऑफ मदुरई को, ठीक है। वो अपने अंडर मिला लेता है उस सेंस में। तो अल्टीमेटली कन्फ्लिक्ट सिर्फ दो एंटिटीज के बीच में था, बहामनी और विजयनगर के बीच में, और इनके बीच में एक बहुत लंबे समय तक कन्फ्लिक्ट चलता है, ठीक है। जिसका रिजल्ट होता है कि ये दोनों ही काफी वीकन हो जाते हैं, ठीक है। एंड फिर बहामनी डिसइंटीग्रेट होता है, और फिर उसके कुछ समय बाद विजयनगर किंगडम भी एक बैटल के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो फर्स्ट डायनेस्टी संगमा डायनेस्टी, टाइम पीरियड देख लो 1336 टू 1377। तो इसमें हमने पढ़ा था कि हरियाणा बुक्का एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। एंड इनके अंदर ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू होता है ये एम्पायर, ठीक है। लेकिन इसका जो पीक है इस डायनेस्टी के अंदर वो तब आता है जब इसके अंदर देवराय वन आते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड था 1406 टू 1422, ठीक है। तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी करते हैं, लाइक बिल्डिंग ऑफ अ डैम ऑन रिवर तुंगभद्रा, ठीक है। इरिगेशन पर्पस के लिए काफी अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में आप देख सकते हो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस डायनेस्टी ने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चलाए थे, तो पता होना चाहिए वो विजयनगर किंगडम के अंडर था, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है। तो देवराय वन के अंडर जो मिलिट्री कंक्वेस्ट किए थे उन्होंने, तो उसके थ्रू ही वॉज एबल टू कंट्रोल द टेरिटरी अप टू कृष्णा एंड तुंगभद्रा दोआब, ठीक है, इंक्लूडिंग पंगल। तो ये एरिया थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए, तुंगभद्रा और जो कृष्णा दोआब है, ठीक है। तो ये वाला एरिया इनके अंडर आ चुका था। एंड इन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसको काफी मॉडर्नाइज कर दिया था। एंड जो आर्मी थी वो सेक्युलर लाइंस पे थी, मतलब ऐसा कोई रिलीजियस अंडरटोन नहीं था उसके अंदर। उसमें मुस्लिम्स भी थे, उसमें हिंदूज भी थे। मुस्लिम्स को ये भी अलाउड था कि वो अपना मॉस्क वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में काफी सेक्युलर सिस्टम था यहाँ पे। एंड ये चीज हमें रेफरेंस मिलता है निकोले काउंटी के अकाउंट के अंदर। इसके अलावा एक रशियन मर्चेंट और थे निकटिन करके, तो उनके भी जो ट्रैवल लॉग है उनमें पता लगता है कि हाँ ऐसा चीज सही था कि सेक्युलर आर्मी थी, ठीक है। एंड देवराय वन वाज द पेट्रन ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर, ठीक है। एंड
इनके दौरान एक पर्ल हॉल बनाया गया था वेयर ही ऑनर्ड मेन ऑफ एमिनेंस, ठीक है। उसके अंदर जितने भी एमिनेंट लोग थे उनकी वो एक तरीके से कोमैमोरेशन करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, मधुरा, अ जैन पोएट, वाज इन हिज कोर्ट एंड ही रोट धर्मा नाथ पुराना, ठीक है। जो 15th जैन तीर्थंकर थे उनकी यूलॉजी है। यूलॉजी मतलब उनके बारे में सब अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस एक और यूलॉजी लिखी थी उन्होंने, गोमतेश्वरा और श्रावण बेनीगोला, ठीक है। तो श्रावण बेनीगोला हमने कई बार पढ़ रखा है एंशिएंट हिस्ट्री में, तो कोई बता सकते हैं किस रेफरेंस में हमने श्रावण बेनीगोला पढ़ा है? Jainism. Chandragupta too, along with चंद्रगुप्ता टू, Chandragupta Maurya. करेक्ट। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जब सदर्न शिफ्ट करते हैं बिकॉज ऑफ फेमाइन इन नॉर्थ इंडिया, तो उसके बाद ये श्रावण बेनगोला में आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आके वो लास्ट में अपने लास्ट का जो आखिरी दिन होता है वो यहीं पूरे करते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में ये पता होना चाहिए कि यहीं पे वो संलेखना करते हैं। संलेखना मतलब कि फास्ट अन टू डेथ, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस होती है जैनिज्म में जिसके थ्रू वो अपने जो पाप वगैरह हैं उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, Is that Jain monk along with whom he has come to Shravanbelgola? एक जैन मॉन्क के साथ आते हैं ना? स्थूलाबाहु थे ना, हाँ, स्थूलाबाहु, करेक्ट करेक्ट। ये नहीं, सॉरी, आई थिंक उल्टा बोल दिया, भद्रबाहु थे शायद। ओके, याद रखना, भद्रबाहु थे। स्थूलाबाहु वाज द अदर कंटेम्परेरी, मतलब वो जो जिन्होंने श्वेतांबर शुरू किया था वो स्थूलाभद्रा थे, एंड दिगंबर शुरू किया था भद्रबाहु ने, ठीक है। तो हमने वो सीक्वेंस भी याद करा था कि कैसे होगा कि क्योंकि बैंगलोर साइड में थोड़ा क्लाइमेट अच्छा है तो उस सेंस में उन्हें कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो दिगंबर वो थे जो कि सदर्न साइड में गए थे, और जो नॉर्दर्न साइड में रहते क्योंकि वहां पे उन्हें सर्दी ज्यादा लग सकती थी तो वो कपड़े पहन के रखे थे उन लोगों ने, ठीक है। तो ऐसे करके अपन ने याद किया था। तो भद्रबाहु वेंट विद चंद्रगुप्ता मौर्य, एंड वहां पे वो दिगंबर जो सेक्ट है वो एस्टैब्लिश होता है उस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा द नोटेड हजार रामस टेम्पल वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड अंडर हिज रूल ओनली, ठीक है। तो ये देवराया 1 के अंडर था। तो सब चीजें देख ली हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट रूलर थे देवराया 2, ठीक है। उनके अंदर ये जो डायनेस्टी थी अपने पीक पे पहुंच गई थी, ठीक है। एंड काफी सारे पोएट्स को इन्होंने भी पेट्रनाइज किया था, जैसे कि संस्कृत पोएट गुंडा दिमदिमा एंड गिफ्टेड पोएट कवि सर्वा भूमा, ठीक है। मतलब ये टाइटल था, एक्चुअली नाम श्रीनाथ था उनका, ऑथर ऑफ हरा विलासम, ठीक है। तो दे वर प्रेजेंट एट हिज कोर्ट। तो इतना ज्यादातर नाम सुनते नहीं इनके लिटरेरी वर्क के बारे में, बट पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक फेमस मैथमेटिशियन भी थे परमेश्वरा, ठीक है, वो इनके अंडर थे, तो वो याद रख सकते हो। एंड इनके डायनेस्टी के बारे में हमें पता लगता है कि जो पर्शियन ट्रैवलर थे अब्दुल रजाक, ठीक है, उनके अकाउंट से पता लगता है कि हिज रूल एक्सटेंडेड फ्रॉम सिलोन टू गुलबर्गा, ठीक है, एंड फ्रॉम ओडिशा टू मालाबार, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट बता रहे हैं इनका, ठीक है। तो सिलोन जो श्रीलंका हो गया वहां तक इनका रूल एक्सटेंडेड था, तो वो चीज याद रख सकते हो। नेक्स्ट, सलुवा डायनेस्टी आई थी इसके बाद, ठीक है। सलुवा नरसिम्हा उसको एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन बहुत छोटे पीरियड के लिए रहते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सलुवा डायनेस्टी। नेक्स्ट सलुवा डायनेस्टी पे चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल केओस रहता है, तो उसमें फिर ये नई डायनेस्टी आती है तुलुवास, एंड इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं कृष्ण देवराया, ठीक है। तो उनके मल्टीपल नेम्स थे, एपिथेट थे जो उनको दिए गए थे, तो वो पता होने चाहिए। अभिनव भोजा, आंध्र पितामह, आंध्र भोजा, ठीक है, एज द ग्रेट पेट्रन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि आंध्रा आंध्रा नाम दिया तो तेलुगु को कुछ पेट्रोनाइज करे थे, सच ज्यादातर कन्नड़ा पे ही फोकस था इन लोगों का। ऑल्दो सभी जो भाषाएं थी वो वर्क कर रही थी, तेलुगु भी थी, तमिल भी थी, संस्कृत भी थी और कन्नड़ा भी थी, ठीक है। तो उस सेंस में ये चीज याद रख सकते हो। नेक्स्ट, तो
सीरीज ऑफ वॉर इनके अंडर हुए थे. ही वॉज एन एक्सीलेंट कमांडर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है. और बहामनी किंगडम को काफी बार इन्होंने अलग अलग बैटल्स में हराया था. ठीक है. लाइक बैटल ऑफ दीवानी. देन ही इन्वेडेड द रायचूर द्वीप एंड शैटर्ड आदिल शाही फोर्सेस ऑफ बीजापुर. ठीक है. तो इनके टाइम पीरियड तक जो बहामनी किंगडम था वो ब्रेक डाउन हो चुका था. ठीक है. और वो फिर 5 अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया था, जिनमें से एक बीजापुर भी था. ठीक है. सो दिमाग में ये चीज रखना, जब हम बात करें कृष्ण देवराया की, तो तब तक बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेट हो गया था. एंड जो उसके सक्सेसर स्टेट थे उनके साथ लड़ाई चल रही थी विजयनगर की. ठीक है. सो इसके अलावा ये जो लड़ाई हुई थी जिसके अंदर ये कृष्ण देवराय को विक्ट्री मिली थी, आफ्टर दैट विक्ट्री ही टुक द टाइटल ऑफ यवन राज्य स्थापनाचार्य. ठीक है. तो ये चीज याद रखना कि ये टाइटल भी इन्होंने अज्यूम किया था आफ्टर डिफीटिंग द सक्सेसर स्टेट ऑफ बहामनी किंगडम्स. ठीक है. ऑलराइट. तो इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर पोर्टुगीज भी जो है अब तक आ चुके हैं. ठीक है. क्योंकि इनका टाइम पीरियड हमने देखा 1509 है से लेके 29 है, और पोर्टुगीज इंडिया में 1498 में आ जाते हैं. ठीक है. और धीरे धीरे उनके एरिया में एस्टैब्लिश करने लगते हैं. ठीक है. तो एल्बर्क्यू जो था एक फेमस पोर्टुगीज गवर्नर था, तो उससे खासे अच्छे रिलेशन डेवलप हो जाते हैं कृष्ण देवराया के. ठीक है. इनफैक्ट एल्बर्क्यू को वो हेल्प करते हैं टू कैप्चर गोवा फ्रॉम बीजापुर किंगडम. ठीक है. सो वो चीज याद रहना चाहिए कि बीजापुर वो कैप्चर इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पीछे कृष्ण देवराया का हाथ होता है. ठीक है. सो इसी टाइम पीरियड, इनके टाइम पीरियड में 2 पोर्टुगीज ट्रैवलर्स आते हैं, डोमिनिक पेरेस एंड बारबोसा. ठीक है. तो वो उनके रिजीम को या उनके रेन के अंडर विजिट करते हैं, तो ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी उसका एक इंपॉर्टेंट रोल था. और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी विच कंप्राइज ऑफ 8 एमिनेंट स्कॉलर या अष्ट दिग्गज. ठीक है. अब तक हमने नवरत्न पढ़े थे. किस किस रूलर के अंडर पढ़े अब तक हमने नवरत्न? चंद्रगुप्ता 2 एंड अकबर. करेक्ट. चंद्रगुप्ता 2 एंड अकबर के अंडर हमने नवरत्न पढ़े. अभी अष्ट दिग्गज पढ़ रहे हैं. आगे भी हम अष्ट दिग्गज किसी और के अंडर पढ़ेंगे, तो शिवाजी के अंदर पढ़ेंगे प्रॉब्ली. ठीक है. तो याद रखना इस चीज को. तो देख लेते हैं क्या क्या स्कॉलर्स थे, क्योंकि ये थोड़ा पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे थोड़ा फोकस दे रहे हैं. तो फर्स्ट प्रधान है शिवाजी का. हाँ हाँ करेक्ट. अष्ट प्रधान मतलब आर्ट का ही उधर भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी आर्ट का ही. ठीक है. तो अलसानी पेदाना फर्स्ट थे. ही वॉज द ग्रेटेस्ट हु वाज कॉल्ड द आंध्र कविता पितामह. ठीक है. तो नाम से पता लग रहा है कि पोएटिक वर्क में इनका थोड़ा इन्फ्लुएंस जो था वो काफी अच्छा था. एंड हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड मनु चरित्रम एंड हरि कथा समारंभ. ठीक है. तो ये याद रखना कि इनके पीरियड में लिखी गई थी. नेक्स्ट, तेनाली रामकृष्णा. ठीक है. तो आई गेस कार्टून वगैरह देखे होंगे तेनाली रामा के बारे में, तो वही तेनाली रामा की बारे में चीज है ये. सो ही वाज द ऑथर ऑफ पांडुरंगा महामात्यम. ठीक है. तो ये चीज याद रखना, पांडुरंग महामात्यम इन्होंने लिखी थी. नेक्स्ट वाज पिंगाली सुराना, ऑथर ऑफ गरुड़ पुराणम, प्रभावती प्रद्युम्न, राघव पांडविवियम एंड काला पुराणोदयम. ठीक है. तो देख लेना, मतलब एटलीस्ट स्कॉलर्स के तो नाम याद है. पिंगाली सुराना, तेनाली रामकृष्णा, अलसानी पेदाना. तो थोड़े सा ना ऐसे लिरिकल या म्यूजिकल से नाम लग रहे हैं सारे के, राइमिंग में आ रहे हो जैसे, तो इस सेंस में थोड़ा याद रख सकते हो इनको. ठीक है. इसके अलावा कृष्ण देवराय ने खुद भी बहुत सारी किताबें लिखी थी. ठीक है. तो अमुक्ता मलयदा लिखी थी, तो ये तेलुगु में थी. ठीक है. इसीलिए हमने देखा ना आंध्रा भोजा नाम दिया गया था, तो कहीं ना कहीं इसलिए भी दिया गया था कि तेलुगु के भी बहुत बड़े लॉरेट थे ये. ठीक है. सो अमुक्ता मलयदा लिखा गया था. चंबवती कल्याणम एंड उषा परिनियम, जो कि संस्कृत में लिखे गए थे. ठीक है. तो याद रखना अलग अलग लैंग्वेजेस में वर्क थे, तेलुगु में और संस्कृत में. ठीक है. प्लस इनके टाइम पीरियड में जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है लाइक विठल स्वामी एंड हजारा रामस्वामी टेम्पल, ये टेम्पल्स भी बने थे. ठीक है. तो इसे याद रखना. प्लस जो उस टाइम जो एग्जिस्टिंग तिरुपति का जो मंदिर था, मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसको डेवलप करने का काम वो इनके टाइम पीरियड के अंदर काफी हुआ था. तो उस सेंस में याद रख सकते हो. ठीक है.
ठीक है। हाँ, फिर ऑल्दो बाकी रूलर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक नेक्स्ट रूलर देख लेते हैं, अच्युता देवराया। ठीक है, तो ये फॉलो करते हैं कृष्ण देवराय के बाद में। ठीक है, तो इनके टाइम पीरियड के अंदर एक और पोर्टुगीज ट्रैवलर आए थे, फर्नांडो न्यूनिस। ठीक है, और इनके टाइम पीरियड के अंदर ये भी पेट्रोनाइज करते हैं काफी फेमस पोएट को, लाइक कन्नड़ा पोएट चत्तू विथलांता। ठीक है, तो वॉज अ ग्रेट सिंगर, बट उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट द फेमस या द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, पुरंदर दासा। ठीक है, तो ये पुरंदर दास ना एक्चुअली करंट अफेयर्स में थे, क्योंकि इनके ओरिजिन के बारे में डिस्प्यूट चल रहा था कि आई गेस शायद महाराष्ट्र के कुछ पार्ट क्लेम कर रहे थे कि वो वहां से बिलोंग करते थे, एंड कर्नाटक में क्लेम करते हैं कि पुरंदर दासा जो थे वो कर्नाटका से ही बिलोंग करते थे। तो इनके ओरिजिन को लेके डिस्प्यूट था, जिसके चलते कमिटीज वगैरह भी बिठाई गई थी उन स्टेट्स में टू फाइंड आउट हिज ओरिजिन। ठीक है, तो उस सेंस में इसलिए अपन रूलर पढ़ रहे हैं, अदरवाइज ये रूलर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो देख लेना, अच्युता देवराया के अंडर पुरंदर दासा थे, एंड ही वॉज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, और करंट अफेयर्स भी था इनके बारे में, तो उससे थोड़ा लिंक कर लेना। इनके टाइम पीरियड में काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल बने थे, लाइक अच्युता राया टेम्पल, तिरुवेंगलाथा टेम्पल, तो ये विजयनगर एम्पायर में बने थे। ठीक है, सो इसके बाद में छोटे मोटे और रूलर्स आए थे, बट उनके बारे में इतना इलेबोरेटली देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट रूलर देख लो, ट्रिनिटी ऑफ तो सदा। यस। नहीं, वो पुरंदर दास से रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ। वो ट्रिनिटी ऑफ हाँ, कार्नेटिक म्यूजिक किसे कहा जाता है, मतलब किन तीन लोगों को? त्यागराया, श्याम शास्त्री एंड मुत्तुस्वामी दीक्षितर। या करेक्ट। तो लिख लेना, ये श्याम शास्त्री, त्यागराजा और मुत्तुस्वामी दीक्षितर, ये इंपॉर्टेंट है ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक में। ठीक है, राइट। ऑप्शन में देन पुरंदर दास कंफ्यूज कर सकता है। हाँ, करेक्ट। तो देख लेना, वो म्यूजिक से रिलेटेड थे, ये मोस्टली लिरिकल वर्क था, मतलब इनके वो जो सॉन्ग्स थे वही आगे फॉलो हो रहे थे। ठीक है, पुरंदर दासा क्या बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे थे, आई थिंक थाउजेंड्स में लिखे थे इन्होंने, तो वो पॉपुलर है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट रूलर जो थे, एटलीस्ट तुलुवा डायनेस्टी के। ठीक है, जिसके बाद एक बारी को ये किंगडम वर्चुअली वाइप आउट हो जाता है। ठीक है, तो सदाशिव राया जो होते हैं वो लास्ट रूलर होते हैं। ठीक है, इनके अंडर ये बेसिकली एक रीजेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, अलिया रामा राया। अलिया मीन्स सन इन लॉ। ठीक है, तो वो उनकी मेंटरशिप के अंडर काम कर रहे होते हैं, एंड बेसिकली पपेटी होते हैं उनके। ठीक है, सो वो देखने में ऐसा आता है कि वो ये जो बहामनी किंगडम का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो उनके जो सक्सेसर स्टेट थे उनमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स कर रहे थे ये। ठीक है, कि सबको एक दूसरे के खिलाफ लड़वा रहे थे, तो बाद में उनको ये पता लग जाता है कि ये हमें जबरदस्ती लड़वा के अपना गेन करवा रहा है, तो फिर वो सब यूनाइट हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली डिफीट कर देते हैं सदाशिव राव को। ठीक है, एंड ही इज बेसिकली किल्ड इन द बैटल फील्ड। ठीक है, एंड अल्टीमेटली फिर होता क्या है कि बहामनी नहीं, बट जो डेक्कन स्टेट थे, लाइक बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर, ये सब मिलके कन्फेडरेसी बनाते हैं और इनको हराते हैं, एंड फिर पूरा का पूरा विजयनगर किंगडम जो था उसको रैंसैक कर देते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो वर्चुअली एंड हो जाता है, और इस बैटल का एक बहुत फेमस नाम है, वैसे तो बैटल ऑफ तलाईकोटा बोलते हैं इसको, लेकिन कॉमनली दिस इज नोन एज राक्षा तंगड़ी। ठीक है, तो ये याद रखना, राक्षसा तंगड़ी बात आए तो ये बहामनी किंगडम में जो तुलुवा डायनेस्टी का जो अंत होता है वो इस बैटल के थ्रू होता है। ठीक है, बैटल ऑफ तलाईकोटा या राक्षसा तंगड़ी। ठीक है, सो ये याद रखना। हट्टी भी इसे ही कहा जाता है ना, हाँ, बैटल ऑफ करेक्ट, बनी इसको हाँ बनी हट्टी नाम से भी इसी बैटल को जाना जाता है। तो उस सेंस में ये तीन नाम जो है, कंफ्यूज मत हो ना, एक ही चीज की बात हो रही है इसके अंदर। ठीक है, चाहे बैटल ऑफ तराई कोटा बोल दो, या राक्षसा तंगड़ी बोल दो, या बैटल ऑफ बनी हट्टी बोल दो। ठीक है, सो किसी को कुछ और ऐड करना है अभी तक जो पड़ा उसमें? विरूपाक्ष भगवान को ये सब मानते थे, तो इसके दो मंदिर है। एक तो चालुक्य ने बनाए थे और बनाया था, और एक कृष्णदेवराय ने बनाया था। चालुक्य ने विरूपाक्ष मंदिर बनाया था, पट्टडकल, PA
थी और इन्होंने बनाया था हम्पी के अंदर। ये हिंदू सुल्तान यहीं से निकलता है सूत्र। राइट, तो देख लेना पट्टाडाकल चालुक्य से रिलेटेड है। एंड जब विरूपाक्ष टेम्पल एक और विजयनगर के टाइम पे बात करेंगे तो फिर वो हम्पी में बना है, ठीक है। तो वो कंफर्म कर लेना कि बात किसकी हो रही है, चालुक्य की बात हो रही है या विजयनगर वाले की बात हो रही है, ठीक है। इसमें ये लिखा तो है कि ruled on behalf of God विरूपाक्षा, इसीलिए वो खुद को सुप्रीम कहते हैं भगवान के। इसमें सालोआ डायनेस्टी वर शाइवाइट्स, उसके बाद के जो डायनेस्टीज आए हैं वो सब वैष्णवाइट्स है। ये विरूपाक्षा टेम्पल सालोआ डायनेस्टी के अंदर बना है एंड आई थिंक इट्स अ शिवा टेम्पल। राइट, ठीक है। सॉरी, तो सालुआ नहीं, संगमा डायनेस्टी, फर्स्ट डायनेस्टी, वेरी सॉरी, संगमा डायनेस्टी के अंदर। ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट इसके बाद वर्चुअली एंड हो जाता है, बट ऐसा माना जाता है कि आर्यवीदु डायनेस्टी फिर इनके बाद आती है एंड थोड़े बहुत समय तक वो आगे फिर विजयनगर किंगडम चलता है, ठीक है। सो उस सेंस में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात कर लें तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम काफी वेल ऑर्गेनाइज था इनके अंडर, ठीक है। सो द रायाज या किंग जो थे वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी थे सारा एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव मैटर्स में, अल्टीमेट से उन्हीं का रहता था, ठीक है। सो इस टाइम पीरियड में जो पनिशमेंट थी काफी हार्श थी, ठीक है। कई बार फॉरेन अकाउंट में मिलता है कि वो बहुत ही ज्यादा आर्बिट्री भी थी कि किसी को हाथी के पैरों से कुचलवा देते थे अलग अलग ऑफेंसेस में। तो उस सेंस में थोड़ा आर्बिट्री था जस्टिस डिलीवरी, ठीक है। तो वो ये चीज लिखते हैं अपने अकाउंट्स में वो फॉरेन ट्रैवलर्स। एंड सक्सेशन का जो प्रिंसिपल था यहाँ पे फॉलो हो रहा था, तो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी था कि जो एल्डेस्ट सन है उसको पावर, सीट ऑफ पावर मिलेगा, ठीक है। तो उस सेंस में चल रहा था यहाँ पे। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर किंग वाज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अभी हमने देख लिया अष्ट दिग्गज थे एक, जिनमें से हमने 3 इंपॉर्टेंट जो अष्ट दिग्गज थे उनके नाम पढ़े थे अभी, ठीक है। जोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो इनका किंगडम था इट वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, देन नाडूस, देन स्थलाज एंड ग्रामा, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या था, मंडलम प्रोविंसेस, नाडूस ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया, सॉरी डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्थलाज ग्रुप ऑफ विलेजेस हो गया एंड फाइनली ग्रामा मतलब एक सिंगल ग्राम हो गया, ठीक है। एंड द गवर्नर ऑफ द मंडलम वर कॉल्ड मंडलेश्वरा और नायक, ठीक है। विजयनगर रूलर गेव फुल पावर टू लोकल अथॉरिटीज इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑल्दो जो सिस्टम हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का या विलेज सेल्फ गवर्नमेंट का चोला पीरियड में देखा था उससे सिमिलर कुछ नहीं था, मतलब उससे तो दूर दूर तक वो कोई लिंकेज नहीं था। यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं था वैसा जैसा हमने चोला के अंडर देखा है। इनफैक्ट किसी और डायनेस्टी में हम लोग वैसा सेल्फ गवर्नमेंट नहीं देखते, ठीक है। नेक्स्ट इनके अंडर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, राइज ऑफ नायकास, जिनको आगे हम लोग ब्रिटिश पीरियड में हम पढ़ेंगे पॉलीगार्ड्स करके, ठीक है। तो पॉलीगार्ड्स का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ जाता है। तो पॉलीगार्ड्स क्या होते हैं, वो बेसिकली फ्यूडल लॉर्ड्स कह लो, ठीक है। जैसे ऊपर हम लोग फ्यूडल लॉर्ड्स पढ़ते हैं या सामंत पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो फ्यूडल लॉर्ड्स इनके अंडर भी एस्टैब्लिश हो जाते हैं, हु आर नोन एज नायकास और पॉलीगार्ड्स, ठीक है। तो ये थोड़े छोटे छोटे लोकल स्टेट ऑफ पावर बन जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो कृष्ण देवराया या जब तक ये डायनेस्टी अपने पीक पे रहती है तब तक तो ये कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जैसे ही डायनेस्टी या किंगडम विजयनगर किंगडम का डिक्लाइन होता है तो ये अपना अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर लेता है, ठीक है। सो उस सेंस में पता होना चाहिए पॉलीगार्ड्स का जो इन्फ्लुएंस है या रोल है हम लोग विजयनगर किंगडम के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में सेंट्रलाइज नहीं था सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रोविंशियल गवर्नर्स ने काफी ज्यादा ऑटोनॉमी ले ली थी। तो वर्चुअली कह सकते हैं कि इट वाज नॉट अ सेंट्रलाइज एम्पायर, इट वाज मोर ऑफ अ कॉन्फेडरेसी, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा पॉलीगार का सिस्टम डेवलप हो गया था, ठीक है। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू की बात करें तो लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, ठीक है। तो उस सेंस में थोड़ा याद रखना। एंड आर्मी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था उसमें हमने देख लिया पॉलीगार्ड्स वगैरह जो थे वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर थे। एंड
इनका जो फोर्सेस था वो काफी इलेबोरेटली बटा हुआ था, तो उसमें कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एलिफेंट सब थे, और ये बहुत लार्ज स्केल पे इंपोर्ट भी करते थे हॉर्सेस को, ठीक है। तो हॉर्सेस हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि क्यों इंपोर्ट करते थे, क्योंकि इंडियन हॉर्सेस वर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, और इंडिया में इंटरब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट भी उनको नहीं समझ में आ रखा था, तो मोस्टली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो ये पोर्ट ऑफ मालाबार को इस्तेमाल करते थे ट्रेड के लिए, ठीक है। तो वो चीज याद रखना। एंड यहाँ पे जो मिलिट्री ऑफिसर थे उनके लिए स्पेसिफिक टाइटल इस्तेमाल होता था, तो कोई बता सकता है कि क्या टाइटल यूज होता था मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए? ठीक है, तो अमरनायक। या हाँ करेक्ट, अमर नायका जो था वो टर्म इस्तेमाल होता था इनके लिए, तो ये चीज याद रखना। देन द टॉप ग्रेड ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी वर नोन एज नायकास, पॉलीगार्ड्स, ठीक है। एंड क्योंकि सैलरी देनी पड़ती थी उनको, ठीक है, तो कैश वाला सिस्टम इनके अंडर भी नहीं था, तो ये मोस्टली कोशिश तो करते थे कैश में देने की, लेकिन जहां पर भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा होता था तो उनको वो लैंड ग्रांट देते थे, अमारम, ठीक है। तो याद रखना, अमारम इज बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड जो नायकास को दी जाती थी, ठीक है। और ये चीज धीरे धीरे हेरिडेटरी हो गई थी, तो उस सेंस में याद रखना, ठीक है। ऑलराइट, बाकी तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें, ठीक है। सोशल लाइफ, तो इसमें अलसानी पेदाना का जो मनु चरित्र में उसमें लिखा है कि 4 यूनिट्स थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये चीज बाकी सोशल लाइफ के बारे में बात करें तो निकोलो कॉन्टी के रेफरेंसेस में मिलता है कि यहाँ पे स्लेवरी का प्रेवलेंस था, ठीक है। और अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स थे, डांसिंग था, म्यूजिक था, रेसलिंग था, गैम्बलिंग था, कॉक फाइटिंग था, ठीक है। इनफैक्ट इन्हीं के अकाउंट से मिलता है कि वुमेन भी रेसलिंग के अंदर इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो यही 2021 में PYQ पूछा, मतलब फिल्म्स में पेपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। So the Sangamas were chiefly Shivites and Virupaksha was their family deity, while others जो बाद में जैसा अभी दीप्ति ने बताया। हाँ, एक पॉइंट मिस हो गया ऊपर, मतलब एक क्वेश्चन पूछूंगी। वर गन्स नोन टू विजयनगरा किंगडम, यस, कैनन्स एंड गन्स? हाँ, तो ये सही है। हाँ, ऊपर एक पॉइंट, बस उतना ही, और कुछ नहीं। ठीक है। राइट। तो पोर्टुगीज वगैरह आ चुके थे, तो उस सेंस में हम लोग वो फिगर आउट कर सकते हैं कि हाँ उनको गन्स वगैरह का नॉलेज हो गया था, क्योंकि यूरोप में वो चीज डेवलप थी। ऑल्दो इंडिया के अंदर फॉर्मली उसका यूज बैटल के अंदर पहली बार हम लोग देखते हैं अंडर बाबर, ठीक है। सो वो चीज याद रखना, मतलब कैनन्स का, ठीक है। एंड राम बारबोसा और इनके वर्क में हमें पता लगता है कि रिलीजियस फ्रीडम जो था काफी मिला हुआ था। वुमेन में ऑल्दो थोड़ा सा स्टेटस इम्प्रूव था एज कम्पेयर टू देयर कंटेम्प्रेरी, बट स्टिल सती वगैरह जो थी वो होती थी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे हमें अभी हमने पढ़ा था कुमार कंपाना, ठीक है। तो वो गंगा देवी, गंगा देवी वाज द वाइफ ऑफ कुमार कंपना। शी रोट मदुरई विजयम, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ते हैं ना कि मदुरई सल्तनत थी, तो उसको जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में गंगा देवी उस चीज के बारे में, एक्सपीडिशन के बारे में मदुरई विजयम में लिखती है, ठीक है। सो ये याद रखना। एंड यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला स्टेटमेंट। सो अकॉर्डिंग टू न्यूनेस, अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन वर एम्प्लॉयड इन रॉयल पैलेसेस एज डांसर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एंड पैलिंक्विन बेयरर्स। यस, कोई कुछ कह रहा है क्या? इसमें विधवा पुनर्विवाह होता था। अच्छा, ये वाला मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं था, बट ठीक है, एक बार देख लेना। बाकी सती का ट्रेडिशन फॉलो हो रहा था, देवदासी का भी ट्रेडिशन फॉलो हो रहा था, ठीक है। सो ये चीज याद रख सकते हो। और इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन था। काफी सारे नए टैंक्स बनाए गए थे इरिगेशन फैसिलिटी को और एनहांस करने के लिए। तो न्यूनेस अपने वर्क के अंदर एक्सकवेशन ऑफ कैनल्स के बारे में लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा गिल्ड्स भी थी। गिल्ड्स मतलब यूनियन ऑफ ट्रेडर्स या मर्चेंट्स, ठीक है। तो अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग गिल्ड्स थी, ठीक है। सो इसके अलावा द चीफ गोल्ड कॉइन वाज कॉल्ड वराहा। तो याद रखना, वराहा मतलब इनके पीरियड का गोल्ड कॉइन है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, सी पोर्ट्स भी थे, मालाबार हमने पढ़ लिया, ठीक है। द चीफ अमंग देम वाज कन्नौर, ठीक है। कन्नौर जो पोर्ट है वहां से मेजर ट्रेड होता था इनका, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट एक यूपीएससी ने और क्वेश्चन पूछा था,
तो मंदिरों के बारे में पूछा था, ठीक है। तो एक तो ये चीज थी कि मंदिरों में जो एंट्रेंस होती थी, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में पढ़ते हैं तोरण होता था, ठीक है। मंदिर में एंट्रेंस लेने से पहले गेटवे होता था, तोरण बोलते थे उसको। यहाँ पे उसको गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन विजयनगर किंगडम में ये होने लगा था कि वो जो गोपुरम से उनकी हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, मतलब इतनी ज्यादा कि वो जो मेन शिखर या विमान होता था टेम्पल्स का, उससे भी ऊपर चला गया था हाइट में, ठीक है। सो टॉल गोपुरम्स और गेटवे, एक तो ये यूनिक डिस्टिंक्शन था। दूसरा कल्याण मंडप। तो कल्याण मंडप क्या था, जैसे मंडप हम देखते हैं क्या होता है, तो एक रेस प्लेटफॉर्म होता है एंड वहां पे कार्व्ड पिलर होते थे, ठीक है। तो जो भी कोई ऐसा पब्लिक सेरेमनी होती थी वो वहीं पे होती थी, जिसमें राजा बैठते थे यज्ञ या हवन के अंदर, ठीक है। एंड कॉमन लोग उनको देख सकते थे, तो उस सेंस में पता होना चाहिए, ठीक है। And later, Amam shrines were added to the already existing temple during this period, ठीक है। तो ये shrines जो थी वो और ऐड करी गई थी। बाकी हमने टेम्पल देख लिया, विठल स्वामी, हजार राम स्वामी टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल, ठीक है। तो ये तो विजयनगर या हम्पी के अंदर ही थे। इसके अलावा कांचीपुरम है, क्योंकि ये मदुराई के अंदर भी कॉन्क्वेस्ट करते हैं, तो वरद राजा एकाम परंता टेम्पल एट कांचीपुरम इन्होंने एस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। राय गोपुरम एट तिरुनुवनमलई एंड चिदम्बरम, तो वहां पे भी राय गोपुरम बनाते हैं, वो जो गेटवेज होते हैं वो बनाकर रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही था। नेक्स्ट बहामनी सुल्तनत है। दीप्ति, आप कंटिन्यू करोगे क्या यहाँ से?